हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सन्नी सिंह और मैं आपको जोड़ रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के तीसरे पार्ट से। और मैंने दूसरे पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन बताया था और आज मैं आपको चौथे क्वेश्चन से लेकर के चल रहा हूं जो आपके लिए बड़ा ही आसान लगेगा। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे देखते रहिए कि आपको कैसे मैथ बनाना है। मैथ बनाना इसका मतलब क्या है? आसान। मैथ का मतलब कुछ भी नहीं, बस दिमाग में रखना है। मैथ का मतलब कुछ भी नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यह देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन यह कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसका मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, इस बात को जानना जरूरी है। मान लीजिए हम एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए और इसके 3 बिंदु दे दिए। अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसे ही मान लीजिए हम त्रिभुज बना दिए और इसके निर्देशांक कैसे रख दीजिए। वैसे ग्राफ पर भी इसको दिखाया जा सकता है, लेकिन बिना ग्राफ के भी आप बना सकते हैं। चलिए, तो कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले डिफिनीशन को जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जानिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम द्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो कैसे? तो यदि हम ए बी दूरी सूत्र से निकालेंगे, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी। यदि तीनों बराबर है तो समबाहु त्रिभुज, कोई बराबर नहीं है तो भी समबाहु त्रिभुज। यदि दो बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमको बस दिमाग में ही रखना है कि कोई दो बराबर हो रहा है कि नहीं, यही चेक करना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं, लिखेंगे प्रथम तो क्वेश्चन आसान है, 100% क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। ए बी निकालते हैं तो ए और बी दोनों के निर्देशांक को लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा 5, y1 का मान हो जाएगा -2, फिर इसमें देखते हैं x2 का मान हो जाएगा 6 और y2 का मान हो जाएगा 4। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आप लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो भी गलत नहीं होगा। आगे दूरी क्या है, तो हम ए बी लेकर चले हैं। तो दूरी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग बैठाने चलते हैं मान को। यहाँ पे x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए इसमें x2 का मान है कहाँ, x2 है ना। यहाँ पे x2 का मान कितना है 6। तो x2 की जगह पर क्या लिखेंगे 6, माइनस है तो माइनस, फिर x1 का मान है कितना 5। तो x1 की जगह पर क्या लिखेंगे 5, पावर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, कोई डाउट नहीं। चलिए, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है 4। तो y2 की जगह पर क्या लिखेंगे, y2 यहाँ पर जी देखिए 4 है, तो y2 की जगह पर 4, फिर माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है -2। दो को चिन्ह अगर लगातार हो तो उसको बाद वाले को पोस्ट में करते हैं और ये मझौला पोस्ट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 में से 5 गया 1, पावर 2 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2, पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है, नहीं डाउट होगा। 1 1 कम 1 प्लस 4 2 6, पावर 2 है तो 2, 6 में 6 से गुणा करेंगे, पावर 2 है इसका मतलब 6 गुणे 6, तो 6 छके 36 होता है। ओके, तो 1 + 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 मात्रक हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः बी सी। बी का निर्देशांक है 6 4 और सी का निर्देशांक क्या है 7 -2। क्या होगा इसको देख लेते हैं। x1 का मान हो जाएगा 6, y1 का मान हो जाएगा 4, x2 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी कितना हो गया, टोटल BC लेके चल रहे हैं तो दूरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं BC लिखेंगे। चलिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है 7
अब माइनस x1 का मान है 6, पावर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, y2 का मान है -2, अब माइनस y1 का मान कितना है 4, पावर 2 है तो 2 लिख दिए, 7 में 6 गया 1, पावर 2 प्लस, दोनों माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस की क्रिया होती है तो 4 और 2 6, पावर 2 है तो 2, यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 6 छक्के 36, माइनस माइनस प्लस 36 से 37 मात्रक। देखिएगा यहाँ पे 2 बराबर हो गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यह पता चल तीसरा पता करना पड़ेगा, जब तक तीसरा नहीं निकलेगा पता ही नहीं चलेगा कि यह कौन सा त्रिभुज है, लेकिन इतना डिट्टो है कि विषमबाहु त्रिभुज नहीं है। अब हम चलते हैं एसी के तरफ, तो और ए और सी है, ए का मान कितना है 5 - 2 है, सी का मान कितना है 7 - 2 है। ओके, तो इसमें भी x1 का मान हो जाएगा आपका 5, y1 का मान हो जाएगा -2, x2 का मान हो जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा -2। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है फिर से समझ लेते हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्या निकाल रहे हैं, दूरी AC है तो AC x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए यहाँ पे 7 है तो x2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, माइनस है तो माइनस x1 का मान कितना है 5, तो 5, पावर 2 है तो 2, y2 का मान -2 है तो -2, माइनस y1 का मान क्या है -2, 2 को चिन्ह लाता है तो बाद वाले को पोस्ट में, फिर टोटल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, तो 7 में से 5 गया, 2 पावर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, -2 है तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2, पावर 2 है तो 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 में से 2 गया 0 का पावर 2, यानी 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 मात्र। क्या देखिए तो यहाँ पे √37, यहाँ पे √37 और ये 2, इसका मतलब ये 2 बराबर है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, यह लिखने का काम आप कीजिएगा, लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरह से मैं इशारे पर आपसे काम कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो आपसे बन ही जाएगा, गारंटेड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, चलिए फिगर को देख लेते हैं, बाकी काम आपका होगा। ऐसे दिया होगा ना, ये ग्राफ हो गया, इसमें दिया क्या है 4, यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ पे दिया हुआ है D, यहाँ पे दिया हुआ है C और यहाँ पे दिया हुआ है
बी। ठीक है, ओके। कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। एक मित्र ए पर बैठा हुआ है, दूसरा बी पर, तीसरा सी पर और चौथा नंबर डी पर बैठा हुआ है। आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। अभी कक्षा के बाहर है, मतलब कहीं घूम रही थी। चंपा और चमेली साथ में आती है, क्लास में आते ही देख रहे हैं ये तो चारों चार जगह बैठा हुआ है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा किससे पूछती है? चमेली से। क्या पूछती है? क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? मतलब ये कि ए से बी को, फिर सी को, फिर डी को ऐसे मिला देते हैं तो क्या एक वर्ग है? यह पूछ रहा है, वर्ग है। ठीक है ना। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहते ना ये पॉसिबल थोड़े है, वर्ग हो जाएगा, क्लास में बैठा है तो पॉसिबल ही नहीं है। तब क्या कह रहा है? तो दूरी सूत्र का प्रयोग बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब आपको बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा बोल रही है कि ABCD एक वर्ग है और चमेली कहती है कि ABCD वर्ग नहीं है। ABCD जो चतुर्भुज बना है वर्ग है, चंपा कह रही है, और ABCD जो है चतुर्भुज बना है वर्ग नहीं है, चमेली कह रही है। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो देखिए, सबसे पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले A, B, C और D, किसी का निर्देशांक हमको पता नहीं है। जो नीचे होता है उसको x अक्ष कहा जाता है, जो सीधा होता है उसको y अक्ष, उदग्र को। ठीक है, क्षैतिज को x अक्ष, उदग्र को y अक्ष। अब कैसे होगा? तो देखिए, a का निशान निकालने के लिए a है ना, यहाँ पे सबसे नीचे पहले सबसे x अक्ष पर जाएंगे। क्या है? 3 है, तो 3 कॉमा, उसके बाद देखिए कहा जा रहा है 4 पर, 4 इसका निशान 3 4 हो गया। बी पर आइए, नीचे जा रहे हैं तो किस पर जा रहा है? 6 पे, और इधर जा रहे हैं तो 7 पे, 6 7। चलिए सी पर आते हैं, नीचे जा रहे हैं तो 9 पे, और बगल में जा रहे हैं तो 4 पे। चलिए डी पर आते हैं, नीचे जा रहे हैं तो 6 पे, इधर जा रहे हैं तो 1 पे। ठीक है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, आपको बनाना है। आप बना लीजिएगा, चारों बराबर हो जाएगा और वर्ग आएगा। देखिएगा, तो आपको सबसे पहले AB निकालना है। तो A, B का निशान x1 y1 छाट लीजिएगा, B में भी x1 y1 छाट लीजिएगा, छाट करके बना लीजिएगा। AB निकल जाएगा तो लिखेंगे पुनः, और तब निकालेंगे BC। BC निकल जाएगा तो लिखेंगे पुनः, और तब निकालेंगे CD। C और D ऐसे निर्देशांक लिखेंगे या दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके बनाएंगे, जिसे त्रिभुज को साबित करने के लिए अभी हम बनाए हैं। पुनः लिखेंगे, पुनः पुनः करते जाएंगे, तब लिखेंगे AD, और AB, BC, CD, AD चारों निकालिएगा, चारों बराबर हो जाएगा। लिख दीजिएगा, अतः यह एक वर्ग है। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। अब इशारे पर क्वेश्चन बनेगा। जो आपको दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा कि सर ये इस क्वेश्चन को भी बनाने में आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आऊंगा। ओके, इसलिए पढ़ाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप भी रिहर्सल करते रहिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर पर कैसे पता चलेगा यह देखते हैं। फिगर अब जो हमको लगा है कि चतुर्भुज अगर दे दे फिगर तो आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? 6 नंबर का है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बताना है कि अगर वर्ग है तो कैसे है, सम चतुर्भुज है तो वह कैसे है, आयत है तो कैसे है, इसको आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर देखिए, 6 का फर्स्ट नंबर में निर्देशांक दिया हुआ है -1 -2 कॉमा 1 0 कॉमा -1 2 कॉमा -3 0। ओके, ऐसे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि वर्ग है ये बताना है कि वर्ग है, आयत है, मतलब कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे, बड़ी मजा आएगा बनाने में, समझ में आ ही जाएगा। A B C D, A का मान -1 -2, ठीक है, B का मान 1 0, C का मान -1 2 और D का मान -3 है। ओके, हो गया ना। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके AB निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे,
पुनः पुनः लिख करके, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, निकल जाएगा। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है तब बनाना है इसको, ओके। नहीं आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद यदि चारों बराबर आ जाए तो AC निकालना है और फिर BD निकाल लेंगे ना। जब निकाल लेंगे तब जाकर के हमको पता चलेगा या कौन सा है। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बना ही दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बना दूंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। प्रथमतः AB, A का -1 -2, B का 1 0, ओके। x1 का मान कितना हो जाएगा -1, y1 का मान कितना हो जाएगा -2, x2 का मान कितना हो जाएगा 1, y2 का मान कितना हो जाएगा 0। तो दूरी बराबर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है -1, दो को चिन्ह लगातार तो बाद वाले को पोस्ट में, प्लस है तो प्लस, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना है -2, दो को चिन्ह लगातार तो बाद वाले को पोस्ट में। 1 माइनस माइनस प्लस 1 पावर 2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 पावर 2। कोई दिक्कत? 1 1 2, तो 2 का पावर 2 प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 पावर 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 को 2 तो कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 2 का बदले 1 2 रूट में क्या हो जाएगा 2, ओके। मात्रक निकल गया ना। तो हम एक जगह लिखते जाएंगे ना कि इसका मात्रक कितना निकला है। ये हमारा ब्रैकेट है, इसको उतारना नहीं है आपको, आपको लिखना नहीं है। हमारा काम क्या है, जगह कम है बोर्ड पे, तो हम सबसे पहले एक एक बनाते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए होमवर्क दिए थे आपको। तो इस तरह से AB का मान कितना आ गया हमारा 2√2, ओके। अब हम धीरे धीरे सबका मान निकालेंगे। कैसे है देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा है। ए भी हमने निकाला है ना। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। तो B का निशांक 1 0 और C का निशांक -1 और 2, x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान -1, y2 का मान 2, मान बैठा लीजिए, ओके। x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 1 पावर 2 है तो 2 प्लस है तो प्लस, y2 का मान 2 माइनस 0 का पावर 2, ओके। यहाँ पे देखते हैं -1 माइनस 2 का पावर 2 प्लस 2 में से 0 गया 2, 2 का पावर 2, 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को तोड़ेगा तो 2√2 एकदम से, ये भी 2√2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए, क्या निकल गया, BC निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, CD। क्या निकालना है, CD। C का मान -1 और 2 और D का मान -3 और 0 है। तो -1 2 -3 0, ओके। चलिए बनाते हैं। x2 का मान कितना है -3, माइनस x1 का मान कितना है -1, दो चिन्ह लगातार तो बाद वाले को पोस्ट में, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2, ओके। -3 वैसे ही माइनस माइनस प्लस 1 पावर 2 प्लस -2 का पावर 2। अब यहाँ पे देखते हैं -3 में से 1 गया तो प्लस माइनस माइनस क्रिया -2 हो जाएगा, पावर 2, प्लस है तो प्लस और 2 दूनी 4, इसका भी 2 दूनी 4 और प्लस 4 4 4
8 हो गया। इसका मतलब 2√2 मात्रक इसका भी आ गया। तो सी डी का भी मान कितना हो जाएगा, 2√2 मात्रक। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर पुनः लिखेंगे, पुनः लिखते जाएंगे और तब ये सब उतारते जाएंगे। पहला बार में प्रथम तो उसके बाद जितना स्टेप लिखेंगे पुनः लिखते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ताकि स्टेप चेंज होता रहे। और स्टेप चेंज होता रहेगा तो आपको फायदा रहेगा। ए बी बी सी सी डी। अब हम निकालेंगे ए डी। ए का मान -1 -2 और डी का मान -3 0 -1 -2 -3 0। x2 का मान -3, x1 का मान -1, 2 चिल्लाता तो बाद वाले को पोस्ट में प्लस है तो प्लस। y2 मान 0 -y1 का मान -2 का पावर 2 -3 माइनस प्लस 1 का पावर 2 प्लस 0 माइनस प्लस 2 का पावर 2। ओके, तो -2 का पावर 2 और प्लस 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा आपका जी, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 + 4 √8, 8 का वर्गमूल 2√2। ए डी का भी मान कितना हो जाएगा, 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको 6 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दम नहीं है। थोड़ा सा एक ही चीज निकालते निकालते आपका मन कहीं हो सके तो भारी हो सके हो जाए, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कुछ भी भारी नहीं होता है, इसलिए आप जरूर निकालिएगा इसको। पढ़ने के बाद तो 100% समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। हमने क्या निकाल लिया, चारों भुजा निकाल लिया। तो यह दिमाग में 2 सेंस उत्पन्न करता है, चारों बराबर है तो या तो समचतुर्भुज है और नहीं तो वर्ग है। आप क्या लिखिएगा, समचतुर्भुज है आकि वर्ग है, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। तो देखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अगर इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते समचतुर्भुज है, लेकिन यदि विकर्ण आपस में बराबर है तो वर्ग है। तो विकर्ण बराबर निकाल के देखते हैं। तो हम लोग AC निकालते हैं, पहला विकर्ण। तो A का मान -1 और इसका -2। C का मान कितना है, तो -1 और 2 है। ओके, तो यहाँ पे -1 -2 -1 2। ओके, बनाते हैं। ये हो जाएगा -1 -x1 का -1, 2 चिल्लाता तो बाद वाले को पोस्ट। y2 का मान 2 -y1 का मान -2 का पावर 2। -1 प्लस 1 का पावर 2, 2 प्लस 2 का पावर 2। 1 में से गया 0 तो हो जाएगा आपका 0 का पावर 2 और प्लस 2 2 4, 4 का पावर 2, 0 समाप्त, 4 × 16, 16 का वर्गमूल 4। एडी निकल गया 4 मात्रक। कितना निकल गया, 4 मात्रक। और हम लोग क्या निकालेंगे, अंदाजा लगाइए, BD। अब BD विकर्ण निकालेंगे। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन भारी है, लंबा जा रहा है, भारी नहीं है, केवल निकालना है। तो इजी ना है, लंबा जाए कुछ भी, इजी है कि नहीं है ना, एकदम इजी है। तो क्या भारी चीज़ है। वैसे ही अगर हम निकाल देते हैं, 4 लिख देते तो आप मान जाते हैं हाँ सर तब बढ़िया पढ़ाइए रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में जो क्लू पूछता है, जिसके लिए क्वेश्चन काटता है, नंबर काट देता है क्वेश्चन का, आप बना लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं परफेक्ट बनाया, लेकिन वहाँ पे बोर्ड जिस क्लू को देख करके क्वेश्चन सेट करता है वह उसको क्लू नहीं मिला तो आपका आंसर दिया हुआ गलत हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, तो वहाँ पे माथा पकड़ने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। यदि भी 4 आता है तो वर्ग है। एडी का मान हो गया, देखिए 4, x2 का मान -3 -x1 का मान 1, y2 मान 0 -0 का पावर 2, -3 -1 -4 का पावर 2, 0 समाप्त, 4 × 16 और 16 का वर्गमूल 4 मात्र। आ गया ना, यानी BD भी कितना आ गया, BC सॉरी है
ये सी ना है आई बी डी, तो कितना हो गया 4 मान। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर हो, विकर्ण भी आपस में बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे अतः, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एवं ए सी बराबर बी डी, तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। हो गया ना, परफेक्ट है, कुछ नहीं है। इसी तरह से आपका 2 क्वेश्चन इसमें और है। फिगर बनाइए, नोटिफिकेशन कहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD कहीं से चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना कैसे हमने बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर देखिएगा, अक्ष क्या मान रहा है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। एकदम कंफर्म दिमाग पर रख लीजिएगा कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 चालू करते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5, ये भी मान लेते हैं भुजा, इसका मान लिए 2 और -5, इसका निर्देशांक क्या हो गया 2 - 5, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं 2 और 9 से, और क्या करना है से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। मतलब ये कि इन दोनों के एकदम बीचों बीच में एक बिंदु सी ले लिए जो इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब AC बराबर हो जाए BC के। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले x अक्ष है तो y का मान 0, y बाद में रहता है, और x का मान हमको निकालना है, x का मान पता नहीं है तो x लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधा सीधी आते हैं आंसर पर। यहाँ पे देखिए, लिखेंगे प्रश्न से, पहले AC तब BC लेके चलेंगे, तो क्या होगा AC बराबर BC होगा, यही ना होगा जी, समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या है AC बराबर है BC के। तो सबसे पहले AC का निर्देशांक लिख के देखते हैं, तो A का मान 2 - 5 और C का मान x 0, तो इसका मतलब x1 का मान 2 और y1 का मान कितना हो जाएगा -5, हो गया। अच्छा, इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा, x और y2 का मान कितना हो जाएगा 0, हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x2 का मान x माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और माइनस y1 का मान -5, 2 को चिन्ह लाता तो बाद वाले को पॉजिटिव, ओके। यह दूरी इस दूरी के बराबर, तो इसका भी सूत्र तो वही हो जाएगा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा BC का निर्देशांक हम लिखे ही नहीं है, तो सबसे पहले BC का निर्देशांक लिखिए। BC का मान -2 और 9 है और C का मान x और 0 है, x1 का मान -2 है, y1 का मान 9 है, x2 का मान x है, y2 का मान 0 है, हो गया ना। मान बैठाते हैं, x2 का मान x है माइनस x1 का मान -2, 2 को चिल्लाता तो बाद वाले को कोष्ठ में, तब मझौला कोष्ठ देकर के पावर 2 लिखेंगे। y2 का मान 0 है, y1 का मान -9 है, ओके। रूट से रूट जब बराबर के दोनों साइड रूट हो तो रूट खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x - प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
-9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2ab का 2 गुणे एक्स का मान एक्स और बी का मान 2 प्लस 5 पचे 25 बराबर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ए का मान एक्स और बी का मान 2 प्लस है तो प्लस लिखेंगे 9 9 81। ठीक है, एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 2 दूनी 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। बराबर में दोनों क्या क्या है, खाली बराबर देखना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में। अब कहिएगा प्लस माइनस कटता है। देखिए जब बराबर के सब एक साइड हो तब चिन्ह का अंतर होना चाहिए, लेकिन बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो दोनों साइड में अंक है तो दोनों साइड में जो जो बराबर हो कट जाएगा। +4 से कट गया। देखिए 25 है ना जी, इधर +4x है। देखिएगा हाई -4x है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x ऑलरेडी प्लस है +4x। इधर क्या है 25 हाई प्लस से इधर आएगा तो -81 घटेगा तो 11 में से 5 गया 6 7 में से 2 गया 5 माइनस की संख्या देखे तो माइनस में आई 4 4 8x 8 7 56 यानी क्या हुआ x का मान यहाँ पे लिख दे रहे, x का मान -7। तो c का निर्देशांक निकालना था, x 0 है ना तो x का मान कितना है, x का मान कितना है जी, x का मान -7 आया है और इसके बाद 0 यही आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए अपना -7 0 आया है। आ गया, कौन भारी चीज़ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को देखा, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया और शेयर किया। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको बेटर से बेटर नॉलेज दूँ, बेटर से बेटर आपके नॉलेज को बना सकूं, जिसके लिए मुझे इस YouTube चैनल पे आना पड़ रहा है। वैसे अगर आपको पूरे वीडियोज नहीं मिलते, पूरे वीडियोज यदि आपको नहीं मिलते हैं, सपोज दैट वीडियो आपको ढूंढना है तो आप कैसे मेरे लिंक पे जाइएगा, मैं आपको बताता हूँ एकदम शॉर्ट में। YouTube खोलना है, YouTube खोलने के बाद आपको जो सर्च है उसमें केवल लिखना है SANNYSINGH ऐसे लिखना है। यदि ऐसे आप लिखते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर आपको आएगा चैनल, वही चैनल मेरा चैनल है। आप उसको क्लिक कीजिएगा, अंदर जाइएगा, बहुत सारे वीडियोज हैं 10th कॉम्पिटिशन वगैरह सबके लिए। तो उसमें जाकर के आवश्यकता अनुसार आपको जो पसंद हो वह आप यूज कर सकते हैं।